हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस टीचिंग चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही छोटा सा इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? किसी एटम में, ये है एटम, ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमें पता है क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके बाहर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, घूमते रहते हैं। तो किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या फिर कितने प्रोटॉन हैं, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहीं से हम डेफिनेशन निकाल लेंगे। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, या फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, दैट इज बाय कैपिटल Z। अब एटॉमिक नंबर को शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, वो उसका एटॉमिक नंबर हो गया, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, किसी एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एग्जाम्पल से करते हैं, मान लो आपने हाथ में गोल्ड की रिंग पहन रखी है, तो गोल्ड क्या है, एक एलिमेंट है, मेटल है, तो ये जो है मिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना है। तो गोल्ड के जितने भी एटम होंगे उन सभी एटम का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक ही सेम टाइप के एलिमेंट के सेम टाइप जितने भी एटम होंगे, सेम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। और डिफरेंट डिफरेंट, अगर मान लो आयरन है और सिल्वर है, तो आयरन के जो एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, सिल्वर के एटम्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। बोलने का मतलब ये है कि दो एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, और सेम एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्लियर? एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिखा है, ऑल द एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, देयरफॉर ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। उनके न्यूक्लियस में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे किसी पर्टिकुलर एटम के, इसलिए उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। अब आए क्या क्या फीचर्स हैं, बता दिए मैंने आपको, लेकिन आप यहाँ से एक बार फिर से देख लो। ये नहीं बताया एक कि एटॉमिक नंबर हमेशा एक होल नंबर रहेगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। क्यों? बिकॉज एटम्स कंटेन द होल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? दूसरा फीचर क्या है, नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बिकॉज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। दूसरा फीचर भी क्लियर। तीसरा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। और चौथा फीचर आ गया, एलिमेंट, ईच एलिमेंट हैज़ इट्स करेक्टरिस्टिक एटॉमिक नंबर दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। क्लियर? तो ये आगे फीचर्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स। आई होप एटॉमिक नंबर आपको क्लियर हो गया है। ये याद रखना है, नंबर ऑफ इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिनोट करते हैं हम इसको Z से। नेक्स्ट अब हम करते हैं मास नंबर। अब जब आपको बताया था एटम के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो बताया था कि एटम का मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में। और हमें पता है न्यूक्लियस में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका मतलब एटम का जो मास है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो बना देगा हमारा मास नंबर। यही डेफिनेशन हो गई। व्हाट इज मास नंबर? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ द एटम। और एक ज़रूरी बात, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल A से। ठीक है, यहाँ पे देखो, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठे हमने एक टर्म दी है, दैट इज न्यूक्लियॉन्स।
डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट आर न्यूक्लियंस, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियंस। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियंस, और क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर। अब यहाँ पे देखो आप कैसे हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं सिंबल में। एक्स इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट, कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है। जेड क्या आ गया, यहाँ लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर, और ए से क्या डिनोट करते हैं, मास नंबर। जैसे कि मान लो एक्स एलिमेंट की जगह हमने ले लिया हीलियम, हीलियम ले लिया, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 एंड मास नंबर ऑफ हीलियम इज़ 4, और वो लिखेंगे यहाँ पे। तो ऐसे हम एटम का, ये एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही मान लो एक और लिखते हैं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड मास नंबर ऑफ लिखेंगे हम यहाँ ऊपर, वो है 12। तो आपने जो है कम से कम बता रही हूँ, मैक्सिमम तो आप जितने मर्जी कर लो, लेकिन कम से कम 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर्स और सिंबल्स एलिमेंट्स के अपने लर्न कर लेने हैं। क्लियर। ये तो हो गया हमारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब हम थोड़े से एक दो एग्जांपल कर लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं इन तीनों को। कैसे हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल है। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं, क्या होता है, कितने प्रोटॉन है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, वही उसका एटॉमिक नंबर हो गया। और मास नंबर का फॉर्मूला, 3 चीज़ें आपने याद रखने की, ये हो गया। मास नंबर कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं प्लस कितने न्यूट्रॉन हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया मास नंबर। तीसरा जो आया, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, याद रखना ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटम का जो नंबर होगा। ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, मास नंबर A माइनस Z एटॉमिक नंबर। अब कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन मोनोएटॉमिक आयंस। अब आयन की बात करते हैं हम, तो आयन में सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोनो एटॉमिक आयंस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो remains same as that in the parent atom, but the number of electrons changes। इस लाइन को बहुत बहुत ध्यान से सुनना है और याद रखना है कि आयंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। अब आयन क्या चीज़ आ गया, आयन बनता कैसे है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वो बनाता है आयंस। मान लो जैसे कि मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लेंगे, ये मैग्नीशियम एटम है, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, ठीक है, तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया आयन। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो हम लिख देंगे 2 पॉजिटिव। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। ओके। अगर वैसे ही अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, व्हेन एनी एटम गेन इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। मान लो क्लोरीन एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव। क्लियर। आयन कैसे बने, इलेक्ट्रॉन जब लूज़ किया तब बने या गेन किया कोई इलेक्ट्रॉन तब बने। लूज़ करेगा कोई इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और जब आयन बनते हैं तो सिर्फ क्या चेंज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। अब एग्जांपल लिया यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, 2 पॉजिटिव है, ये खुद में ही बता रहा है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं इसने, तब मैग्नीशियम एटम ने, तब बना मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है ये आपको याद करने पड़ेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज़ 12 एंड मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज़ 24। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए, जितना एटॉमिक नंबर है और जितने इलेक्ट्रॉन,
नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट इज़ 12। लेकिन मैग्नीशियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एटॉमिक नंबर -2 दैट इज़ 12 - 2। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास 10 ही रह गए। प्रोटॉन 12 रहे लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब हमने थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल कैलकुलेट करना है दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर क्या था 24 और एटॉमिक नंबर था इसका 12। अब यहाँ आपने देखना है, ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वाले में नहीं जाना है आपने। जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था वही लेना है, वो वाला एटॉमिक नंबर लेना है जो ओरिजिनल होता है एटम का। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए 24 - 12 दैट इज़ 12, इसमें न्यूट्रॉन आ गए। एक और हम ले लेते हैं जैसे सल्फाइड आयन का। सल्फाइड आयन बनता है सल्फ़र से। जब सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16। जब सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए तो इसके ऊपर चार्ज आ गया सल्फ़र 2 नेगेटिव। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और कितने 2 शो कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। और सल्फ़र से बन गया फिर सल्फाइड आयन। कैसे बना, फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू सल्फर एटम। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 16 और मास नंबर क्या आ गया सल्फर का 32। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमें पता ही है 16 ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, 2 और ऐड हो जाएंगे दैट इज़ एटॉमिक नंबर और इसके ऊपर कितना चार्ज है, कितने इसने गेन किए हैं +2। तो 16 + 2 हो गया हमारा 18। अब थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, हमें प्रोटॉन का पता लग गया, इलेक्ट्रॉन का पता लग गया। अब हमने देखना कि उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितने हैं। और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमने पूरा वाला लेना है, ठीक है। तो 32 है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर था 16। तो 32 - 16 आ गया आपका ये 16 हो गए इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और इजी भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। इफ़ you like the video, then please subscribe my channel MS Teaching. Thanks for watching.